वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्साई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था बाजीराव द्वितीय के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वर्साई की संधि के साथ बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए। और वर्साई की संधि हुई कब थी? तो 31 दिसंबर 1802 पे इससे हस्ताक्षर हुआ। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ। आप एक डायरी और एक पेन लेके बैठेंगे, साथ में इस वीडियो को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो नोट करते चलेंगे। डेट क्या था? 31 दिसंबर 1802। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संगठन किसने शुरू किया? भारत में सहायक संगठन की शुरुआत की गई थी लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सहायक संगठन लॉर्ड वेलेस्ले, यानी कि सहायक संगठन की शुरुआत 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ले गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। हैदराबाद निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुए और इसके मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीकृत किया गया था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला थी सरोजनी नायडू। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरोजनी नायडू की बात करें तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी स्थापना यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन, और ये जो है 1931 ये है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये दोनों आते हैं एग्जाम में, ये दोनों आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केसरी समाचार पत्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। केसरी अखबार जो कि मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार जो था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई
और यह ढाका में किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई और यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी और इसका मोटो था मुस्लिमों का अधिकार की रक्षा करना, इसका मेन मोटो था। नेक्स्ट है 1924 और 25 में वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1924 और 25 में वैकोम सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही के केलापन जी का 24-25 में वैकोम सत्याग्रह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह सत्याग्रह की बात करें तो श्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत कलकत्ता में की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदू मेला इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा के द्वारा। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था और यह राज नारायण बासु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर, नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम रहा था। नेक्स्ट है द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? द बंगाली अखबार इसकी स्थापना 1879 में सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत्येंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। तो सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वत गिल ऑन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वत गिल ऑन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना इटली में की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें हम लोग आजाद हिंद फौज की, तो इसकी स्थापना 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई। इसका मोटो था जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र करना और वत गिल ऑन आजाद हिंदुस्तान इकाई स्थापना इटली में 1942 में की गई। मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? भारत का तेल शोधक कारखाना पहला है डिगबोई रिफाइनरी, जो है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। डिगबोई की बात करें तो यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 19वीं सदी में तेल की खोज में हुई थी। डिगबोई एशिया का पहला ऐसा स्थान था जहां तेल की प्राप्ति हुई। यहां पर पहला तेल शोधक कारखाना 1901 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा को ड्राफ्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की बात करें तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने पूना अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित किया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई और पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही कहा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 में है बिट वितरण का आधार जनसंख्या थी और संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। तो ये दोनों राइट है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का मोटो क्या था ये बताना है। क्रिप्स मिशन का मोटो था
भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना क्रिप्स मिशन का मोटो था। यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें हम लोग क्रिप्स मिशन की, तो मार्च 1919 में अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, परंतु यह मिशन असफल रहा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? ब्रिटिश सरकार के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट का हिस्सा थी। यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासन के लिए की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1918 में पेश की गई थी और यह रिपोर्ट भारत के सरकारी अधिनियम 1919 में पारित की गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने देशी रियायतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के संबंध के बारे में वल्टर आयोग रिपोर्ट में कहा था सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए। यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीनों सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हाई कोर्ट ने की थी और इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1927 को किया गया था। इसका मोटो था भारतीय देशी रियासतों और सर्वोच्च सत्ता के संबंधों का अध्ययन करना। इस समिति के द्वारा निष्कर्ष निकला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ पारदर्शक था? बंगाली नाटक का पथ पारदर्शक के रूप में काम किया था माइकल मधुसूदन दत्ता। यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पद प्रदर्शक थे। मेघनाद बोध काव्य उनकी प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? पहली बार यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, इसमें गाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 अक्टूबर 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए थे। आई होप आपको डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, अपने दोस्त को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।